चलो चालू करते हैं। अपन को इस वाले डेरिवेशन के अंदर जो मिरर फार्मूला होता है वो वाला मिरर फार्मूला प्रूफ करना है, मतलब 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक है, तो अपन ने ले रखा है कॉनकेव मिरर, कि अपन जानते हैं कि अगर ये सर्कल है तो इसका एक पॉइंट होगा जिसे कहेंगे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर। और लास्ट डेरिवेशन में ही प्रूफ किया था कि सेंटर पे होता है फोकस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। अब अपने इस पर एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, अब इसकी अपने को इमेज बनानी है, तो इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक रे मेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। अगर कोई सी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से होके निकलती है। ठीक, फोकस से होके निकलती है। पर अपन एक रे से इमेज को भी बना नहीं सकते, तो अपन एक रे और ड्रॉ करेंगे जो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है, क्योंकि एकदम 90 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट हो रही होती है। ठीक है, तो ये रे इधर आई और इधर चली, तो अपनी इमेज बनी यहाँ पर। इमेज को नाम दिया ए डैश, ए डैश बी डैश नाम दे दिया गया इमेज को। ठीक है, अभी भी इससे डेरिवेशन पूरा प्रूफ नहीं हो पाता है, इसलिए इसके अंदर एक और रे कंसिडर की जाएगी। वो रे होगी जो कि पोल से। अब क्योंकि पोल के ऊपर कोई सी भी रे अगर इंसिडेंट करती है तो वो एकदम 90 डिग्री पर जाएगी, तो वो नॉर्मल रिफ्लेक्शन के जो लॉ होंगे उसे फॉलो करते हुए उसी एंगल पे रिटर्न हो जाती है। तो ये रे गई, पोल पर जाती है और उसी एंगल पे रिट्रेस होकर चली जाएगी। तो देखिए ये एंगल आई है और ये वाला एंगल हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं कि एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होंगे, तो इसे अपन एंगल आई भी लिख सकते हैं। अब इनके अंदर इसे इस डायग्राम में अपने को प्रूफ करना है फॉर्मूला कौन सा, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। और उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब होता है चाहे ट्राइंगल की साइज़ कुछ भी हो, चाहे वो ट्राइंगल इतना छोटा हो या कुछ बहुत ही बड़ा हो। राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर उसके ये दोनों एंगल्स सेम है, मतलब अगर ये भी 10-30 डिग्री है और ये भी 10-30 डिग्री है, तो इनकी साइड्स का रेशियो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, इसको अपन कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल वाला। तो सबसे पहले देखिए इस वाले के अंदर पैरेलल एक्सिस है, लाइन कट हो रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। मीन्स एंगल ये और ये वाला एंगल बराबर है, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। तो मतलब अगर ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये भी 90, ये भी 90, तो ये वाले दो अपोजिट एंगल है, ये दोनों भी बराबर, मतलब ये दोनों एंगल हो जाएंगे सिमिलर ट्राइंगल्स, दोनों ही ट्राइंगल सेम है। तो ट्राइंगल देख रहे कौन सा, ए बी और सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के अंदर, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है तो इनके साइड्स का रेशियो भी फिक्स होगा। देख लेते हैं। अब इनके लिए सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी के लिए टेन थीटा की वैल्यू लिखो, परपेंडिकुलर ओपन बेस। अगर ये वाला एंगल है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया बी सी। और वही ऐसे अगर इसी ट्राइंगल के लिए देखा जाए तो ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के लिए देखेंगे तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डैश बी डैश और बेस हो जाएगा बी डैश सी। क्योंकि दोनों ट्राइंगल सेम है, दोनों ट्राइंगल सेम है, सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो इनके रेशियो को अपन बराबर लिख सकते हैं। मतलब ए बी अपॉन बी सी बराबर ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी। ए डैश बी डैश को इधर लेकर आ जाएंगे तो ये बनेगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपॉन बी डैश सी। तो बी सी इधर ही साइड चला गया। ठीक, देखिए इस वाले इक्वेशन से मतलब अपन यहाँ से कह सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सेम है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो दोनों की परपेंडिकुलर का रेशियो और दोनों के बेस का रेशियो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तब ये सारी चीज़ों को अपन अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। इसके अंदर सारे कर चुके हैं। ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से दी, एक पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से निकल गई है, एक पोल पे इंसिडेंट होकर कट कर रही है। यहाँ पे बीच में अपना इमेज ए डैश बी डैश, डिस्टेंस ऑफ
ऑब्जेक्ट को लिया जाता है u, इमेज की डिस्टेंस को लिया जाता है v, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है r, ठीक है। और फोकल लेंथ होती है, फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। और सारी के सारी डिस्टेंस क्योंकि अपन पोल से मेज़र करते हैं तो ये सारी के सारे अपन माइनस साइन के साथ लेंगे। क्यों? क्योंकि रे इधर के डायरेक्शन में जा रही है और अपन डायरेक्शन इधर की साइड ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई यही सारी चीज़ें प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले अपन कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल A'B'C से, मतलब इनके साइड्स का रेशो क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन AB डिवाइडेड बाय A'B' बराबर BC डिवाइडेड बाय BC। इसे नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब सिमिलर ट्राइंगल देखिए, ये 90 डिग्री, ये दोनों एंगल सेम, ये 90 डिग्री। अब अगला ट्राइंगल फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर ये वाला एंगल आई था तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा। मतलब ये दोनों एंगल भी सेम है, ये वाला भी 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है। तो ये ABP और A'B' वाला ट्राइंगल भी सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा। मतलब कौन सा ट्राइंगल? ABP एंड ट्राइंगल A'B' ये भी सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। तो भाई इनके भी परपेंडिकुलर और बेस का रेशो सेम होगा। तो सबसे पहले अपन इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे, इसका परपेंडिकुलर हो रहा है AB और इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हो रहा है A'B', इक्वल हो जाएगा। इस वाले का बेस हो रहा है BP और इस वाले ट्राइंगल का बेस हो रहा है B'। तो यहाँ से अपनी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक। मीन्स यहाँ से अपन लिख सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल A'B' से इक्वेशन क्या आ रही है? AB डिवाइडेड बाय A'B' इज इक्वल्स टू BP डिवाइडेड बाय B'। इसे नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इस वाले इक्वेशन से आ रहा है AB डिवाइडेड बाय A'B' इज इक्वल्स टू BC अपॉन BC। और इस वाली इक्वेशन से आ रहा है AB अपॉन A'B' बराबर BP डिवाइडेड बाय B'। तो इस वाली इक्वेशन का में AB बराबर ये आ रहा है और इस वाली इक्वेशन से AB बराबर ये आ रहा है। तो मतलब ये दोनों इक्वेशंस भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख सकते हैं BC डिवाइडेड बाय B' इज इक्वल्स टू BP डिवाइडेड बाय B', ठीक है। अब जरा इस वाली जगह पे देखिएगा, मेरे को डिस्टेंस कितनी कितनी पता है। अगर यहाँ से पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखी जाए, मतलब B से लेके P तक की, तो BP डिस्टेंस हो जाएगी U। ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस देखी जाए तो B' वाली डिस्टेंस हो जाएगी P। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस मतलब CP देखी जाए तो CP की डिस्टेंस हो जाएगी R। और फोकल लेंथ PF की डिस्टेंस हो जाएगी फोकल लेंथ F, ठीक है। तो अपने को इतनी डिस्टेंस है, मतलब अपने को BP की डिस्टेंस पता है, B' का पता है, पर अपने को BC और B' के बारे में नहीं पता। तो अपने को ये निकालना पड़ेगा। अब ये कहाँ से निकालेंगे? इसी में देखिए, अपने को निकालना है B और C के बीच की डिस्टेंस, मतलब BC निकालना है। तो हमने को B से लेके P तक की डिस्टेंस पता है और C से लेके P की डिस्टेंस पता है। तो अगर ये वाली डिस्टेंस अपने को पता है, मतलब अपने को डिस्टेंस पता है B से लेके P तक की, और बीच में पॉइंट आ रहा है C। अपने को इसकी डिस्टेंस पता है, इसकी डिस्टेंस कितनी हो रही है U। C की डिस्टेंस पता है, ये होगी R। तो अगर मैं इस U में से इसको माइनस कर दूंगा तो क्या ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं क्या कि BC वाली डिस्टेंस कहाँ से निकल जाएगी? इस BP वाली डिस्टेंस में से CP वाली डिस्टेंस को माइनस कर देंगे,
और बी डैश सी की भी नहीं पता। बी डैश सी वाली लाइन कैसी बन रही है, यहाँ पर है पॉइंट सी, यहाँ पर है पॉइंट पी और बीच में है बी डैश। अपने को सी से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पता है जिसे कह देंगे आर। बी डैश से लेके यहाँ की डिस्टेंस पता है जो होती है वी, इमेज वाली डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर इस आर में से इस वी को माइनस कर देंगे तो फिर से ये वाली मिल जाएगी। बोले यहाँ से वही लिखा जाता है, तो बी डैश सी इज इक्वल्स टू सी पी माइनस बी डैश पी। तो यही दोनों को इस वाली इक्वेशन में फिलअप कर देंगे। तो यहाँ से बन रहा है बी पी माइनस सी पी अपॉन में सी पी माइनस बी डैश पी इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी डैश पी। ठीक है, अब यही वाली सारी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करना है। ध्यान देना है बस, रे इधर जा रही है और डिस्टेंस अपन पोल से मेज़र करते तो ये सारी की सारी डिस्टेंस ली जाएगी नेगेटिव, सारी डिस्टेंस आ जाएंगी नेगेटिव में। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, बी पी हो जाएगा माइनस का यू माइनस सी पी माइनस का आर डिवाइडेड में सी पी होगा माइनस का आर माइनस बी डैश पी हो जाएगा माइनस का वी इज इक्वल्स टू बी पी था माइनस का यू डिवाइडेड बाय बी डैश पी माइनस का वी। काटा पीटी, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कर लेते हैं, इक्वेशन बनेगी माइनस का यू प्लस आर डिवाइडेड बाय माइनस का आर प्लस वी इज इक्वल्स टू यू बाय वी। क्रॉस मल्टीप्लाई, वी इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो वी इधर जाएगा तो बनेगा माइनस का यू वी प्लस का वी आर इज इक्वल्स टू माइनस का आर इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का यू आर प्लस यू वी। ये भी यू वी, ये भी यू वी, इस साइड करते हैं, इसमें भी आ रहे इसमें भी आ रहे, अलग अलग कर देते हैं। ये माइनस का यू वी उधर जाके हो जाएगा प्लस का यू वी, मतलब बनेगा यू वी प्लस यू वी। ये माइनस का यू आर इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो बनेगा वी आर प्लस यू आर। यू वी प्लस यू वी हो गया 2u v। ठीक है, इसे इक्वेशन नाम दिया 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में इन इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाय यू वी आर, मतलब इस पूरी इक्वेशन में यू वी आर से डिवाइड कर देते हैं तो होगा क्या, वी आर डिवाइडेड बाय यू वी आर प्लस यू आर डिवाइडेड बाय यू वी आर इज इक्वल्स टू 2u v डिवाइडेड बाय यू वी आर। तो देखिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे v से v कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, u से u, r से r, u से u, v से v। तो बचा क्या, यहाँ से बचा 1 अपॉन में u प्लस यहाँ से बचा 1 अपॉन में v, इधर से बचा 2 अपॉन में r। देखो लास्ट डेरिवेशन में अपन ने प्रूफ किया था कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस बाय 2 होती है। तो अगर मैं इस रेडियस बाय 2 को फ्लिप करता हूँ, बोले इसे मैं जब 2 बाय r लिखूँगा तो ये फ्लिप, जो फोकल लेंथ है ये भी फ्लिप हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन में f। तो इसकी वैल्यू मतलब 2 बाय r की जगह पर लिख सकते हैं 1 अपॉन f। तो फॉर्मूला बनेगा 1 बाय u प्लस 1 बाय v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में f। तो यही जो होता है अपने उनके मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना। ठीक है।